और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। और दूसरी बड़ी खबर है राम पर पट्टा नहीं। राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा है कि वह जल्द ही अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा है कि राम पर पट्टा सिर्फ बीजेपी का नहीं है, राम सबके हैं और वो दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। इस बयान के क्या माने देखें? क्या राम पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार है? देखिए कपिल जी, इस देश में नहीं दुनिया में कण कण में राम है। राम सर्वत्र व्याप है, सकल भारत में, सकल जग में। कोई ऐसा इस जग में नहीं जहां राम, प्रभु श्री राम किसी किसी रूप में विद्यमान ना हो। और हम सब के गले में प्रभु श्री राम का पट्टा डला हुआ है। अब कांग्रेस के लोग न जाने क्यों सच को स्वीकार नहीं करते और सवाल खड़ा करते हैं। भाजपा ने कभी नहीं कहा कपिल जी के राम पर किसी का एकाधिकार है। राम पर तो सर्वाधिकार सबके सुरक्षित है, सर्वाधिकार सबके अधिकार सुरक्षित है, सब पर राम का अधिकार है। लेकिन रामद्रोहियों को राम पर अधिकार सोचना पड़ेगा। रामद्रोही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये वो कमलनाथ जी हैं जिनकी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे कमलनाथ जी। वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, राम सिद्धू काल्पनिक, राम भगवान काल्पनिक। तब कमलनाथ जी राम पर अधिकार नहीं था आपका। कमलनाथ जी 2013 में जयपुर कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, कमलनाथ जी के साथी देश के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बयान देते हैं हिंदू आतंकवाद को। तब कमलनाथ जी को राम याद नहीं आए। जैसे दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो कमलनाथ जी को राम याद नहीं आते। जब सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना ISI बोको हराम से करते हैं तब कमलनाथ जी को राम याद नहीं आते। जब इन्हीं की कांग्रेस के लोग राम मंदिर के विरोध में वकील खड़ा करते हैं कोर्ट में, तब कमलनाथ जी को राम याद नहीं आते। चलिए, सोनिया गांधी जी ने अभी तक आमंत्रण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करी जो राम जन्मभूमि न्यास ने दिया। जयराम रमेश कहते हैं कि अभी मैडम का 22 तारीख का कार्यक्रम तय नहीं है, वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। मतलब राम काज से बड़ा काम कोई सोनिया गांधी के लिए है कि तय नहीं कर पा रही वो 22 जनवरी को राम मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी नहीं होंगी। और आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकाधिकार नहीं है। बिल्कुल एकाधिकार बीजेपी का है नहीं, पर राम द्रोहियों को राम की बात करने का अधिकार नहीं, ये भी सत्य है। पंकज जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा साहब, आपने यहां पर पंकज जी को सुना है। उन्होंने कहा है कि ये वही कांग्रेस है जो हलफनामा देती है कि राम काल्पनिक हैं। तमाम नेताओं के नाम गिना दिए हैं आपके, कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेताओं के जो राम को काल्पनिक मानते हैं। यहां तक कि आमंत्रण पत्र को लेकर भी अब तक कांग्रेस ने अपना स्टंट साफ नहीं किया है कि क्या वो 22 जनवरी को अयोध्या में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। क्या कहेंगे कमलनाथ के आज के बयान को लेकर के राम पर सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं है, राम नाम पर? 100% कमलनाथ जी ने सही कहा है कि राम मंदिर का पट्टा भाजपा के पास नहीं है। हमारे मित्र हैं पंकज जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये वही राम मंदिर है जिसकी मूर्ति की, पुरानी मूर्ति की उपेक्षा करते हुए या उस मूर्ति के दौरान जब वो काबिज थी, माननीय राजीव गांधी जी ने उस मंदिर का ताला तोड़वाया था, तब कांग्रेस ने कोई जश्न नहीं मनाया। जहां तक राम को काल्पनिक बताने की बात कोर्ट में की जा रही है, उस वक्त पर कपिल सिब्बल साहब दूसरे पक्ष के वकील थे, वो कांग्रेस की हैसियत से नहीं गए थे। नंबर 2। नंबर 3, हाल ही में 6-7 माह पूर्व केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है जिसमें राम पथ वन गमन को लेकर उसकी स्वीकार्यता को उन्होंने नहीं माना है। और रहा प्रश्न राम मंदिर का,
तो मैं शिद्दत से पंकज जी से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने उसका आमंत्रण स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, उसका उचित समय पर उचित फोरम पर निर्णय लिया जाएगा। मगर ये पंकज जी आप बता दीजिएगा कि उस वक्त आप भी कांग्रेस में थे जब, और आप भी मेरे ही उम्र के समकक्ष हैं, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद पूरे देश में 90 के दशक में चल रहा था और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महामंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे। इनके आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपनी सरकार बनाई। उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विवादास्पद चंपत राय जी निमंत्रण देने गए और बाहर आकर मीडिया से कहते हैं कि हमने उनसे कहा है कि वो आयु को देखते हुए इस समारोह में न पधारें। ये वो तय करने वाले कौन कि वो आए या ना आए। केंद्र सरकार यदि उनके प्रति श्रद्धा रखती तो उनके लिए तमाम वायुसेना के विमान है सरकार के पास, वो उतने वृद्ध नहीं है, वो खाना खा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, मगर फोकस नरेंद्र मोदी जी से ना हटे। इसलिए उन्होंने जिनके नेतृत्व में राम मंदिर की लड़ाई लड़ी भाजपा ने, उनको उपेक्षित। ये जवाब ले लेते हैं। पंकज जी यहाँ पर क्या कहेंगे के मिश्रा साहब के बयानों को लेकर? आप जो राम मंदिर को लेकर जो बात कह रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं को ही इस तरह का बयान चंपत राय ने दिया है कि उम्र को देख करना है, क्योंकि पीएम मोदी ही इकलौते उस पूरे कार्यक्रम को मुख्य देखना चाहते हैं, इस तरह का संदेश कहना चाह रहे हैं के मिश्रा साहब। आपका क्या पलटवार है इस बयान को लेकर के मिश्रा साहब के? देखिए कपिल जी, यही तो कांग्रेस की सोच का अंतर है। हम प्रभु श्री राम की भक्ति की बात कर रहे हैं। इस जग में ऐसा कोई नहीं जहाँ प्रभु श्री राम न समाये हो, और ये कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में, अरे राम के सामने किसी का नेतृत्व है क्या मेरे भाई? प्रभु श्री राम का नेतृत्व पूरी दुनिया में है, सब उनके मातहत उनके सेवक के तौर पर काम करते हैं। तो यही तो सस्ती सोच तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसियों की है कि इनका नेतृत्व, इनकी उपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति। हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी क्या इतनी व्यस्त राजनेता हैं, खड़गे जी इतने बड़े राजनेता हैं कि आमंत्रण पत्र को लेकर जयराम रमेश का। मैं जवाब लेता हूँ। के मिश्रा साहब एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय कम है, क्या 22 तारीख को सोनिया गांधी जाएंगी अयोध्या? देखिए वो सोनिया गांधी जी तय करेंगी। मुझे सिर्फ आप इतना उत्तर दे दीजिएगा पंकज जी कि चारों शंकराचार्य जो हिंदुओं की अस्मिता के सम्मानित धर्मगुरु हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी कर रहे हैं, उसका विरोध करते हुए इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करने का क्या अधिकार है? वो क्या 5वें शंकराचार्य हैं? वो क्यों जा रहे हैं? उसका उत्तर दे दीजिएगा। समय कम है पंकज जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस विवेक से जब दूर हो जाती है और तुष्टीकरण जब हावी हो जाता है तो इस प्रकार की बातें करती। किसने कहा कि चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। शंकराचार्य सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं, हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य। और कांग्रेस क्या जाने, मैंने कहा ना कि ये तो उस घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो सनातन को समूल मिटाने की बात करता है। आज कह रहे हैं कि सनातन के शंकराचार्य, यही दोहरा चरित्र है तुष्टीकरण करने वालों का। अमित शाह साहब दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। समय की पाबंदी है, चूंकि आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि 22 तारीख को कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन नहीं शामिल होगा, और किसका पट्टा राम पर और किसका नहीं, ये देखने वाली बात होगी।